जैसा कि गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी है, तो ऐसे में गर्भवती महिलाएं जो हैं इनको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, या फिर लेना है तो बहुत कम मात्रा में इनको लेना है। अगर वो ज़्यादा मात्रा में ले रही हैं इन सब चीज़ों का, तो हो सकता है कि उनके बच्चे का विकास कम हो जाए, या फिर बच्चे का वजन ठीक से ना हो पाए, या आपकी मिसकैरेज गर्भपात भी हो जाए। आपको पता ही है गर्मी के मौसम में वैसे भी जो पेट की संबंधित समस्याएं होती हैं, सीने में जलन, दर्द, कब्ज, पेट में दर्द, कब्ज हो गई, ब्लोटिंग हो गया, फिर दस्त, उल्टी, ऐसी समस्या देखने को मिलती हैं गर्मी के मौसम में। तो बात करते हैं, चलिए ऐसे क्या चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करना है जिससे कि हमारी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से इंजॉय के साथ बीत जाए। यदि आप खाने पर ध्यान नहीं रखते हैं तो वैसे प्रेगनेंसी के टाइम में कब्ज की प्रॉब्लम तो बहुत ही होती है। अगर ये कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हो सकता है आपको बवासीर हो जाए, या पाइल्स की समस्या देखने को मिल सकती है। तो हमको जो प्रेग्नेंट महिलाएं को क्या खाने में ध्यान रखना है जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हो, आपका बच्चा हेल्दी रहे, आप अच्छे से हेल्दी रहे, इसको हम देखते हैं। प्लीज़ चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। एक छोटा सा रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, जिससे कि ये वीडियो सबके लिए यूजफुल हो, सब इसको अच्छे से देख के लाभ ले सके। ये गर्मियों का मौसम स्टार्ट हो चुका है, तो गर्मी में क्या होती है, पाचन संबंधित समस्या देखने को मिलती है। हमारा जो डाइजेशन होता है वो ठीक से कभी कभी नहीं हो पाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं थोड़े से वीक से होने लगते हैं। तो गर्मी के मौसम में ऐसा क्या करना है जिससे कि ऐसे खाने पे क्या ध्यान रखना है जिससे कि हमारा पाचन तंत्र भी अच्छे से हो, डाइजेशन अच्छे से हो, हर एक चीज़ अच्छे से हो जाए। देखिए गर्मी का मौसम में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट वोमेन होती हैं उनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, उनको ऐसा लगता है पेट में बहुत ज़्यादा जलन, आग सा निकल रहा हो। तो हमको क्या होता है, गर्मी के मौसम में खाने से ज़्यादा पीने में अच्छा लगता है। तो बहुत सारी महिलाएं क्या करती हैं, गर्मी का मौसम रहता है तो वो सोचती है कुछ ऐसा पीने को मिल जाए जिससे कि हमारे पेट में ठंडक हो जाए। तो वैसे मार्केट में बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक होंगे, सॉफ्ट ड्रिंक हो गए, बहुत कलरफुल, काले हो गए, नीले हो गए, काले हो गए, पीले हो गए, हरे रंग के, पीले रंग के, ऐसे सफ़ेद रंग के, ऐसे बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट में आ गए हैं। जिसको क्या करती है, प्रेग्नेंट वुमेन चाहती है कि जल्दी से हम पी लें और हमारे पेट में ठंडक सा हो जाए, आराम से मिल जाए। तो जो सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक होते हैं उसमें चीनी, शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पानी होता है, केमिकल्स होते हैं, कुछ ऐसे थोड़े बहुत प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं जिससे कि वो जो कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक है जल्दी खराब ना हो। और जो मैंगो जूस होते हैं जो बंद रहते हैं डिब्बे में, बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो आम का रहता है तो हेल्दी है। जी हाँ, उसमें थोड़ी मात्रा में आम रहता है और सारे केमिकल्स होते हैं जो कि आपको अच्छा फ्लेवर देते हैं, आपको बहुत ही अच्छा फील कराते हैं पीने या खाने के बाद। तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन आपको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसमें इतने सारे केमिकल्स होते हैं कि हो सकता है कि आपको प्लस आपके बच्चे को नुकसान पहुंच जाए। देखिए बहुत सारे केस में देखा गया है कि अगर आप प्रेगनेंसी के शुरुआती टाइम में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती हैं तो उस गर्भपात होने का भी चांसेस, मिसकैरेज होने का भी कारण बनता है। तो देखिए कितना बड़ा नुकसान होता है कोल्ड ड्रिंक का पीने का। तो आपको प्रेगनेंसी में कोल्ड ड्रिंक इन सबको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको पीना ही है तो घर पे फ्रेश जूस बना के पीजिए। अगर घर पे नहीं बना पा रहे हैं तो मार्केट में जाइए, उनको उनके सामने ही आप जो भी संतरे का, मौसम्बी का, अनार का जो भी जूस चाहते हैं, आम का, उनके सामने ही बनवाइए, अपने सामने बनवाइए, फ्रेश फ्रूट का बनवाइए और साफ सफाई के साथ उसको बनवाइए और पीजिए। ये आपके लिए हेल्दी ऑप्शन है। लेकिन ये जो डिब्बा बंद वाली जूस ये सब आती है जो कि कहा जाता है कि बहुत हेल्दी होती है, इनको नहीं लेना है, अवॉइड करना है क्योंकि वो केमिकल्स उसमें मिले रहते हैं, चीनी की भरपूर मात्रा रहती है। हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी में आपके लिए और आपके प्लस बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, फ्रेश जूस पीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पीने का मन है तो फ्रेश जूस पीजिए और फिर नींबू पानी पीजिए, कोकोनट वाटर पीजिए, नारियल पानी पीजिए, शिकंजी है, बहुत ही प्रकार के आप घर पे बना सकते हैं, पुदीने की पानी पीजिए। ये सब हेल्दी ऑप्शन चूज कीजिए जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं दूसरे चीज़ की। गर्मी में फ्रीज वाली जितने भी फ्रीजर में रखी हुई चीज़ें उनको अवॉइड करना है। फ्रीज में दही रखी हो, चाहे सब्जी रखी हो, चाहे फल रखे हो, कोई भी चीज़ें रखी हो, कोकोनट वाटर ही क्यों ना रखा हो, उसमें फ्रीज का नहीं लेना है। वैसे भी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ही गर्मी लगती ही है तो आप सोचते हैं कि हर चीज़ फ्रीज में रख के, पानी रख के बहुत अच्छे से पी ले जिससे कि हमारे पेट में जो राहत मिल जाए। ऐसा नहीं करना है।
अगर आप फ्रीज में रखी हुई फ्रीज वाली चीज़ें यूज़ करती हैं तो आपके जो यूट्रस होता है उसमें सिकुड़न आ सकता है, कॉन्ट्रैक्शन आ सकता है, जिससे कि आपको लेबर पेन टाइम पे नहीं आएगा, तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं पाएगी, फिर आपका सिजेरियन डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपको फ्रीज का कोई भी चीज़ नहीं लेना है, चाहे कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, नहीं खाना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ठंडा करके खाती हैं तो हो सकता है आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, गैस की प्रॉब्लम, सीने में जलन की प्रॉब्लम, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ठीक है, तो आपको फ्रीज वाली चीज़ें नहीं खानी है। अगर फ्रीज में रखा हुआ चीज़ें खाती हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी चांसेस कम हो जाएंगे। और आप बहुत ज़्यादा फ्रीजर का चीज़ें यूज़ करें तो आप जान ही जाइए कि जो पाचन तंत्र होता है, जो पाचन तंत्र है, जैसे सिस्टम है, वो वीक हो जाता है, तो आपका खाना ठीक से पचेगा नहीं, तो फिर आपको पेट संबंधित बहुत सारी तकलीफें हो सकती हैं, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, उल्टी सा दस्ता, ये सब प्रॉब्लम आपको झेलने को मिल सकती है। तो प्लीज़ फ्रीज का चीज़ें मत खाइए आप। बहुत ज़्यादा ठंडा चीज़ें ले रही हैं फ्रीज का तो हो सकता है आपको सर्दी, जुकाम या इन्फेक्शन ऐसी समस्या हो सकती है। आपको वैसे ही प्रेगनेंसी के टाइम में जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनका इम्यून सिस्टम वैसे वीक रहता है, अगर फ्रीज का चीज़ें यूज़ करें तो और भी ज़्यादा वीक हो जाएगा। तो ऐसा समस्या आपको देखने को मिल सकती है, जिससे कि आपका जो यूट्रस है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिकुड़न पैदा होगा, फिर आपका जो सर्विक्स है, बच्चेदानी का मुंह है, ठीक से खुलेगा नहीं, फिर लेबर पेन भी नहीं आएंगे, फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी चांसेस कम हो जाएंगे, फिर सी सेक्शन की तरफ ज़्यादा इशारा कर रहे हैं कि आपको सी सेक्शन की डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ फ्रीज का चीज़ें अवॉइड करिएगा प्रेगनेंसी के टाइम में। अगली एक चीज़ की बात करते हैं, नमक। नमक का यूज़ करिए आप सलाद में या किसी भी चीज़ में एक नॉर्मल वे में, जितनी नॉर्मल उसकी क्वांटिटी होती है उतना लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा आप पैकेट वाली चीज़ जैसे कुरकुरे हो गया, चिप्स हो गया, पापड़ हो गए, जो पैकेट वाली चीज़ें आ रही है, फास्ट फूड, जंक फूड, उसमें बहुत ज़्यादा नमक होते हैं। ठीक है, जो पैकेट वाले रहते हैं उसमें नमक की मात्रा काफ़ी अधिक रहती है, जिससे कि खराब ना हो और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं। अगर आप नमक का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपकी बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन हो जाए, पानी की कमी हो जाए। जब साल्ट अधिक लेंगे तो डिहाइड्रेशन की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है, और प्लस जो आपके हाथ पैर सब जगह सूजन हो जाता है ना, आप ज़्यादा नमक लेती हैं तो इसकी वजह से भी सूजन देखने को मिल सकती है, फिर दर्द, आपके हाथ पैर में दर्द, ये सब की समस्याएं हो सकती हैं। तो आपको नमक एक अच्छी क्वांटिटी में लेना है, मतलब जितना चाहिए उतना ही लेना है। ये नहीं कि ये खा रहे वो खा रहे, हर चीज़ में नमक ज़्यादा भरपूर मात्रा में है तो खूब खाते रहें, खूब आपको नमकीन सा खाने का मन हो रहा है, थोड़ा सा नमक को अवॉइड कीजिए, बहुत ज़्यादा नमक नहीं लेना है। वैसे भी डिहाइड्रेशन हो जाएगी तो आपको प्लस आपके बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा समस्या हो जाएगी। कि जो अमनियाटिक सैक होता है उसमें पानी की भरपूर मात्रा होनी चाहिए, जिसमें बच्चा मूवमेंट करता है, और प्लस आपकी बॉडी में नमी होनी चाहिए, हाइड्रेशन होनी चाहिए। तो नमक को भी लिमिट अमाउंट में लीजिए, बहुत ज़्यादा डिब्बा बंद या पिज्ज़ा बर्गर ये सब चीज़ें नहीं खानी है आपको। बासी खाना, जी हाँ, खाना बच गया तो उसको फ्रीज में रख दिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, खा लेते हैं। जब खाना खराब नहीं हो रहा, देखिए आपने अगर ताज़ा खाने का अलग ही होता है स्वाद और उसका वैल्यू, और जो खाना बासी होता है उसका अलग ही रहता है, चाहे आप फ्रीज में रखिए चाहे कहीं भी रख दीजिए, उसका टेस्ट में कुछ ना कुछ, उसको हेल्थ और टेस्ट को लेके कुछ ना कुछ डिफरेंस आ जाते हैं। तो हेल्दी खाना, जो ताज़ा खाना होता है वो ज़्यादा हेल्दी होता है, फ्रिज में रखा हुआ चीज़ें नहीं। वो हो सकता है पेट में दर्द का संभावना बढ़ा दे आपको, या फिर और भी संबंधित समस्या आपको देखने को मिल सकती हैं। तो फ्रिज का खाना, बासी खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना आपको नहीं लेना है, ये आपको प्रॉब्लम ला सकती है। आपको हमेशा ताज़ा खाने की कोशिश करना है। अगली चीज़ है बाहर का खाना। जो बाहर के लोग खाना बनाते हैं, पता नहीं क्या डाल के बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, साफ सफाई है कि नहीं, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो हमेशा आपको बाहर नहीं खाना है, आपको होममेड जो घर पे बनाया हुआ उसको ज़्यादा लाइक कीजिए, उसको ज़्यादा प्रीफर कीजिए। बाहर के खाने को थोड़ा कम कीजिए। अगर पानी पूरी खाने का मन हो रहा है तो आप घर पे बनाइए, अच्छे से बनाइए, हेल्दी बनाइए। हाँ, अगर कभी कभी आप मार्केट में खा ले रहे हैं तो कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा आप उस प्रेगनेंसी 9 महीने तो मतलब हर चीज़ आपको नया चटपटा खाने का मन कर रहा है तो हमेशा मार्केट से कुछ मंगा खा रही है, तो ऐसा मत कीजिए। आपको हो सकता है इनडायरेक्टली वे में आपको प्लस आपके बच्चे को कोई समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को सुधार लाइए और मार्केट का खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाइए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग को गर्मी के मौसम में आपको क्या ऐसी चीज़ें होती है जो कि पीने में बहुत ही अच्छी लगती है। नींबू हो गया, नारियल पानी हो गया, शिकंजी हो गया, बहुत तरह के वैरायटी आते हैं। तो प्लीज़ बताइएगा कि आप लोगों को क्या पसंद है, आप लोग क्या गर्मी के मौसम में ज़्यादा पीना पसंद करती हैं। अब अगली बात करते हैं बहुत ज़्यादा मीठा। बहुत महिलाओं को बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो जाती है, तो बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है उनको।
तो आपको बहुत मीठा नहीं खाना है। अगर बहुत ज़्यादा मीठा खा रही हैं तो आपका वेट बढ़ा सकता है, आपको पाचन संबंधित, डाइजेशन संबंधित समस्या को ला सकता है, जिससे कि आपका वेट भी अधिक बढ़ सकता है, आपको गैस ये सब की समस्या हो सकती है। तो आपको अपने दिन की शुरुआत काफ़ी या चाय भरपूर, पता नहीं कितनी काफ़ी चाय पी जा रही है, ऐसा नहीं करना है। सुबह उठे कोकोनट वाटर पीजिए, बादाम भिगो लीजिए 4-5, उसको छील के उसको खाइए, प्लस सेब या एक फल खा सकते हैं। और भी चीज़ें जो अच्छी हों उनको ले सकते हैं, जिससे आपका दिन का शुरुआत अच्छी से हो जाए, आपको एनर्जी फील हो, आपका बच्चा अच्छे से ग्रो करे, उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक वे से, मेंटली, फिजिकली, हर एक तरीके से आपके बच्चे का हेल्थ भी अच्छा रहे और उसका हर एक डेवलपमेंट का जो आस्पेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो बहुत ज़्यादा होता है, क्रेविंग होती है कॉफ़ी या चाय की, तो थोड़ा सा उसको कम कीजिए, लिमिट अमाउंट में लीजिए, जिससे कोई साइड इफेक्ट ना आए। और बहुत ही ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, लाइट खाना खाना, हल्का खाना खाना है, बहुत मसालेदार चीज़ें नहीं खानी है। तो इन सब चीज़ों को आप देखिए, अगर बहुत मसाला वाली चीज़ें खा रहे तो गैस, पाचन या कब्ज जैसी समस्या, सीने में जलन समस्या हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। दिन की शुरुआत अच्छी से किशमिश, मुनक्का हो गया, हेल्दी चीज़ें हो गए, बादाम हो गए, नट्स हो गए, सीड्स हो गए, कोकोनट वाटर हो गए, फ्रूट्स हो गए, उससे शुरुआत कीजिए, जिससे कि आपके ब्रेन से हेल्दी रहे, आपका बच्चा भी हेल्दी रहे। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। देखने के लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद।